हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ अपना एसएससी सीपीओ मेंस का जो कि 2025 में हुआ है था 24 का, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 8 मार्च को इसका पेपर हो चुका है और एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सब लोगों का। ठीक है, तो मैं बात करने वाली हूँ कि कैसा पेपर का लेवल था और मैंने कितने अटेम्प्ट करे। ये सब सिर्फ मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर मतलब ये पूरा वीडियो है। कोई बोल सकता है कि हाँ ऐसा नहीं था एग्जाम, तो हो सकता है उनके लिए वो इजी हो, मॉडरेट हो या हार्ड हो। ठीक है, तो अगर बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो मुझे मॉडरेट लेवल का लगा था एग्जाम, क्योंकि उतना इजी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि काफी इजी था। इजी तो नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी था तो कुछ क्वेश्चन हार्ड भी था, तो इसलिए पेपर का लेवल मॉडरेट था। जैसे बात करें कि एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब इजी पार्ट में थे, मतलब ये सब इजी थे, लेकिन पीक्यूआरएस जो होते हैं वो काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब कि टाइम ले रहे थे, तो उन सब में टाइम लग रहा था, तो इसलिए पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, तो बात करते हैं। तो शुरू में मैंने जब अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पहले क्लोज टेस्ट आ रहे थे, तो मैंने 2-3 क्लोज टेस्ट किए। उसके बाद पैसेज स्टार्ट हो गए, तो फिर मुझे पैसेज स्टार्टिंग में नहीं करने थे, तो मैंने स्किप किया 50 के बाद। मुझे लगा कि एक सीक्वेंस में है, तो मैंने 50 के बाद से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, और 50 के बाद से सारे वही थे, नरेशन और वॉइस वाले। ठीक है, और बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन भी था वहां पर, तो मैंने ये सब किया। उसके बाद मैंने 180 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहाँ से सीधा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे याद नहीं रहा कि पीक्यूआरएस मतलब मेरे को उस टाइम पे एकदम ऐसे याद नहीं रहा कि लास्ट में हो सकते हैं। मुझे लगा कि आएंगे, और उस टाइम एकदम ही मतलब मैं ना ब्लैंक हो गई थी कि इसके बाद मुझे लगा कि वो कैब ही पूछने वाले हैं 180 के बाद। तो मैंने सोचा इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि पहले पैसेज निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। तो उसके बाद मेरे पास हाफ एन आवर था और मैंने पैसेज करना स्टार्ट किया। पैसेज मैंने किए, ठीक है, सारे 50 तक फिर मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद मैं 180 क्वेश्चन पर वापस आई, और 180 के बाद मैंने देखा सारे पीक्यूआरएस थे, और उसमें तो काफी टाइम लग रहा था और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी अपना पेपर। मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस तो मैंने स्किप किए थे, क्योंकि मैं उन्हें बाद में देखने वाली थी, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ पीक्यूआरएस ऐसे थे जो मैं विजिट ही नहीं कर पाई। मतलब 2-3 थे ऐसे जो मैं विजिट नहीं कर पाई। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, जो मैंने सोचा था कि मैं बाद में अगर टाइम मिलेगा तो करूंगी। और मेरी स्पीड यहाँ मैं मॉक अटेम्प्ट करती थी ना, तो मेरा मतलब मैं कभी लेट नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरा पेपर ही गो थ्रू नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे एग्जाम में ऐसा लगा कि बहुत कम टाइम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन मुझे लगा कि हाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। स्पेशली पीक्यूआरएस पोर्शन जो था वो तो था, काफी टाइम लग रहा था, 1 मिनट से ज्यादा भी लग रहा था। 1 मिनट तक तो एक एवरेज था कि 1 मिनट लग रहा था एक पीक्यूआरएस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बात करें कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, वो थे 191, जिसमें 189 मैंने ऐसे अटेम्प्ट किए थे और 2 मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, तो वो कंसीडर ही किए जाते हैं अगर आंसर कर रखे हैं। तो मैंने 191 पूरे मतलब कि अटेम्प्ट किए हैं। बाकी देखते हैं एक्यूरेसी मेरी जिस हिसाब से रहेगी, वैसे एक्यूरेसी मेरी ठीक ही रहती है, तो मैं होप कर रही हूँ कि 170 तक मेरे मार्क्स आ जाए। बाकी तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, और आप लोग भी बताना कि आपका पेपर कैसा रहा और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और क्योंकि मेरे मार्क्स प्री में भी 150 थे, मतलब नॉर्मलाइज होके 150 हो गए थे। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मे बी मुझे दिल्ली पुलिस तो नहीं मिलेगा, लेकिन और कोई फोर्स होगी तो मे बी वो मिल सकती है अगर 170 तक मेरे मार्क्स आते हैं। बाकी तो आई डोंट नो। वैसे मेरा मेन फोकस अभी सिर्फ CGL 25 है, क्योंकि इस बार CGL 24 मेरा हुआ नहीं था, तो आई एम जस्ट होपिंग कि इस बार मेरा CGL 25 हो जाए और उसी पर मेरा मेन फोकस रहेगा। बट साइड बाय साइड मैंने ये दे दिया था कि ठीक है, CPO क्लियर हुआ था तो मैंने दे दिया था। और अभी मेरा, क्योंकि मैंने बहुत ही अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की SSC की, तो फिर मेरे इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। खुद से जितना भी मैं करती थी वो सब करा हुआ था मैंने पहले से ही, वही सब मैंने बस मॉक से ही प्रैक्टिस किया है। तो कुछ कुछ पोर्शन ही मैंने बस रानी मैम का पढ़ा है, जो मैंने मतलब प्रॉपर उनकी क्लासेस तो नहीं ली है, तो इसलिए मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं था। और ये सब मुझे पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था, तो ये सब मैं इसलिए अटेम्प्ट कर पाई थी। लेकिन अब मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगी फॉर SSC CGL 25, तो
लेट्स होप कि अच्छा हो। बाकी आई होप आप सबका भी एग्जाम अच्छा हुआ होगा और आप लोग भी जल्दी से कोई फोर्स ज्वाइन करेंगे। ओके देन गाइज, थैंक यू। बाकी आप लोगों को अगर मेरा चैनल लगे कि एक फ्रूटफुल है और यहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी भी शेयर करती हूँ, जो भी मैं एग्जाम्स देती हूँ, बाकी उनकी रिव्यू सब कुछ शेयर करती हूँ, अगर आपको लगे कि ये एनी हाउ इट कैन हेल्प यू, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कनेक्ट हो सकते हैं आप मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।